जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से नए क्लास के सेशन में। आज का जो सेशन है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कोडिंग और डिकोडिंग से जो प्रश्न आता है वो अब छूटेगा नहीं। क्या है? अब छूटेगा नहीं। इसलिए जो है आज के सेशन में हम लाए हैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अंडरस्टैंड? तो कोडिंग और डिकोडिंग के जो है पिछले सेशन में जो है हम आपको बता चुके थे, जो कोडिंग और डिकोडिंग का परिभाषा। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का परिभाषा यदि आपको नहीं आता है तो वैसे तो YouTube चैनल पर जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? देखना चाहते हैं तो उसको देख करके समझ लेंगे। अब कोडिंग और डिकोडिंग के परिभाषा जब समझ गए हैं तो इसका जो है कुछ देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग उसका कोड होता है। कोडिंग के मतलब कोड, हर चीज़ का एक कोड दे दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग की परिभाषा देख लेंगे तो आपको याद मतलब जो है हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग और डिकोडिंग के परिभाषा में एक नज़र हम आपको बता दें। कोडिंग का परिभाषा था कि अर्थपूर्ण शब्द को, क्या है, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन रूप में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? कोडिंग। और डिकोडिंग का परिभाषा था किसी भी शब्द या अक्षर को, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण के रूप में लिखा जाता, उसे डिकोडिंग कहा जाता था। तो ये है परिभाषा। अब उसका जो है सवाल अब किस तरह से आएगा वो आपको हम कुछ जो है आपको एक ट्रिक्स बता दे रहे हैं, जिससे 9 ट्रिक्स याद करने से आपको कोडिंग और डिकोडिंग जो है कभी भूलेंगे ही नहीं। क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग कभी भूलेंगे ही नहीं। तो कोडिंग और डिकोडिंग को जो है याद करने का जो है कुछ शब्द है, जिसका जो है पहला पॉइंट जो है आपको लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के स्थानीय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के स्थानिक मान आप समझिए। ठीक है, स्थानीय मान या क्रमिक मान, क्रमांकिक मान को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के स्थानिक क्रमांकिक मान को अच्छी तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब कैसे याद करना है वो देखिए। अब क्या पूछ रहे? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, समझ रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के स्थानिक क्रमांकिक मान को अच्छी तरह से याद कर लेना है।
तो अक्षरों का सही जो है याद कैसे करेंगे? अक्षरों का सही मान, अक्षरों का जो है सही मान या क्रमांक। अब जैसे कि ए, अंग्रेजी के सभी अक्षर लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है? आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर है। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के ये सभी अक्षर हैं। तो इसको जो है स्थानीय मान याद करना है। जैसे कि ए का स्थान मान क्या है? 1, बी का कितना है? 2, सी का कितना है? 3, डी का कितना है? 4, ई का कितना है? 5, एफ का कितना है? 6, जी का कितना है? 7, एच का कितना है? 8, आई का कितना है? 9, जे का कितना है? 10, के का कितना है? 11, एल का कितना है? 12, एम का कितना है? 13, एन का कितना है? 14, ओ का कितना है? 15, पी का कितना है? 16, क्यू का कितना है? 17, आर का कितना है? 18, एस का कितना है? 19, टी का कितना है? 20, यू का कितना है? 21, भी का कितना है? 22, डब्ल्यू कितना है? 23, एक्स का कितना है? 24, वाई का कितना है? 25, जेड का कितना है? 26। तो ये हो गया आपका अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का स्थानिक क्रमांकिक मान। समझ गए? यदि ये याद हो जाए तो पूछ देगा, क्या पूछेगा कि मान के चलिए पूछेगा क्यू का स्थान कितना है, क्यू का स्थान कितना है, तो याद हो जाएगा तो फटाक दगा बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यू का मान कितना है, तो क्यू के मान देखिए कि ये कितना है? क्यू का मान 17 है। ठीक है, मतलब सब का मान जो है आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि हमको जो है क्या चीज़ याद करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानिक क्रमांकिक मान। क्या याद करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानिक क्रमांकिक मान। यदि याद हो जाता है तो आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में समस्या नहीं होगी। अब इसी को जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला का सही मान हो गया, मतलब जो है सीधा है। और इसी को जो है आपको पूछेगा उल्टा में। क्या पूछेगा? उल्टे क्रम में जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो है ये जो है आपका सही क्रम था, और उल्टे क्रम में जो देखेंगे, उल्टे क्रम में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो है तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? जेड। ठीक है, उधर से लिखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको उल्टे क्रम में यदि पूछा जाए, उल्टे क्रम में जेड का मान कितना है, तो 1, और सीधे क्रम में जेड के मान कितना है? 26। समझ गए? तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो है अब इसको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। समझ गए? ये था आपका अक्षरों का सही मान और ये है उल्टे क्रम। ये हो गया सीधा क्रम, सीधे क्रम हो गया, और ये हो गया उल्टे क्रम। तो ये दोनों चीज याद यदि आपको हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको समस्या होगा ही नहीं। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर है? 26 अक्षर है। कौन कौन सा अक्षर है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। उसी को उल्टे क्रम में जो है, उल्टे क्रम में जो है कहेगा तो क्या है? Z है, Y है, X है, W है, V है, U है, T है, उसके बाद जो है S है, R है, Q है, P है, O है, O के बाद क्या है? N है, M है, L है, K है, J I H है, G H F E D C B A है। समझ गए? तो ये उल्टे क्रम में आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। जब ये एक बार क्या 26 अक्षर याद नहीं हो सकता है? याद हो सकता है। उल्टा क्रम में याद नहीं हो सकता है? याद हो सकता है। अगर उल्टे क्रम में पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में x का मान कितना है? तो x का मान कितना है? 3। और सीधे क्रम में कितना है? 24 है ना। तो ये इस तरह से याद करेंगे तो हम क्या बोले थे? कोडिंग और डिकोडिंग का जो है 9 पॉइंट यदि आप कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगा। तो ये था आपका 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट में जो है आप क्या करेंगे? विपरीत करेंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे? विपरीत, उल्टा, उल्टे क्रम में याद करना है। और याद सबसे अच्छा क्या है कि उल्टे क्रम में याद करिएगा तो आप भूलेंगे ही नहीं। क्या है? भूलेंगे नहीं। विपरीत अक्षर का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विपरीत अक्षर का भी ज्ञान होना। तीसरा पॉइंट जो है, जैसे कि हम लिख दिए A B C D E F G H I J K L। देखिए थोड़ा मोटा मोटा लिख देता। आप लोग कमेंट्स में आता है कि सर अक्षर थोड़ा मोटा कीजिए। चलिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया। अब देखिए विपरीत जब पूछ रहे हैं तो एक उल्टा क्या हो जाएगा? Z। ठीक है, एक उल्टा क्या होगा? Z होगा ना। तो देखिए इधर से आप क्या किए? A B C D E F G H I J K L M हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा लिखने का तरीका सीखिए। इधर जो है N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये है आपका विपरीत अक्षर का ज्ञान। यदि विपरीत अक्षर का ज्ञान आपको हो जाता है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का कभी परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब कोडिंग ही मुझे याद हो जाए तो परीक्षा में छूट ही नहीं सकता है। इसमें जो 2 पॉइंट बताए थे, अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम का स्थानिक मान, उस बिंदु से भी याद कर सकते हैं, इस बिंदु से भी याद करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये हो गया 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूना 26, 13 को इस साइड कर लिया, 13 को इस साइड। अब यहाँ देखिए उल्टे क्रम में करने के लिए ABCDEFGHIJKLM हो गया। M के बाद यहाँ से नीचे से NOPQRSTUVWXYZ याद हो गया। अब इसमें भी जो है इसका क्रमांकिक मान है 14, इसका है 15, इसका है 16, इसका है 17, इसका है 18, इसका है 19, इसका है 20, इसका है 21, इसका है 22, इसका है 23, इसका है 24, इसका है 25, इसका है 26। अब उल्टे में जो है 1 का उल्टा 26, 2 का उल्टा 25, 3 का उल्टा 24। अब इसके आधार से आपको 1 का उल्टा 26 हो सकता है, B2 का उल्टा 25 हो सकता है, 3 का उल्टा 24 हो सकता है। तो आपको मान याद करना है कि 23 कितना अक्षर है W, X कितना अक्षर है 24। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, तो वैसे याद हो जाएगा। पूछ देगा कि S कितना है, S कितना है 19 है कि नहीं, देखिए S कितना 19। पूछ देगा R कितना है 18, Q कितना है 17, U कितना है 21, V कितना है 22। इस तरह से यदि आप मान याद हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग में कहीं से आपको अंतर नहीं होता। दूसरा चीज़, इससे आपको नंबरिंग भी याद हो गया, ठीक है। इसके बाद उल्टा भी याद हो, A के उल्टा Z, B के उल्टा Y, C के उल्टा X, D के उल्टा W, E के उल्टा V, U F के उल्टा U, G के उल्टा T, H के उल्टा S, I के उल्टा R, J के उल्टा Q, K के उल्टा P, L के उल्टा O और M के उल्टा N। इसका हम पिछले ही क्लास में आपको बताए थे ट्रिक्स के माध्यम से। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप इसको लिखिए उफ वाई लव, ठीक है, उफ वाई लव, ठीक है। उसके बाद जो है SHIRT, ठीक है, शर्ट गेज, शर्ट गेज याद कर लेंगे। शर्ट मतलब शर्ट हुआ, गेज, ठीक है, शर्ट गेज याद रखेंगे। शर्ट गेज में अगर उफ वाई लव शर्ट गेज, ठीक है। शर्ट गेज के बाद जो है आपको हो जाएगा पीके। पीके फिल्म देखे हैं ना, याद रहेगा। पीके का मतलब पीके उल्टा के, पीके, तो पीके याद रखिए, पीके का उल्टा के, पीके, पीके जैक, पीके जैक, पीके जैकमैन था, जैकमैन था। पीके क्या था, जैकमैन था। पीके क्या था, जैकमैन था, ठीक है। और वो क्या किया, सेक्स डॉन, ठीक है। ये याद कर लेंगे, CXDW याद रहेगा। डॉन, D से DW डॉन हो गया, ठीक है। यदि ये याद हो जाता है आपको तो आपको ये उल्टा याद करने में आसानी होगा। जैसे उफ बाय लव, शर्टेज PK JQ MN CXDW, तो इतना याद हो जाएगा। तो आपको विपार्थक शब्द जो है, विपरीत अक्षर आपको याद हो जाएगा। जैसे U के उल्टा हो जाएगा F, B के उल्टा हो जाएगा Y, L के उल्टा हो जाएगा O, V के उल्टा हो जाएगा E। अब यहाँ पर S के उल्टा हो जाएगा H, I के उल्टा हो जाएगा R, T के उल्टा हो जाएगा G, A के उल्टा हो जाएगा, यहाँ Z है, शर्ट गेज होता है, ठीक है। A के उल्टा होता है Z, ठीक है। अब P के उल्टा Q, P के उल्टा K, J के उल्टा Q, M के उल्टा N, C के उल्टा X, D के उल्टा W। अब यहाँ पर गौर कीजिए, 2 2 4 4 8 और 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 2 24, 2 26, 26 अक्षर इसमें है, 26 अक्षर इसमें भी है। तो आपको उल्टा याद करने के लिए आसान तरीका है, ये तो आपको याद हो जाएगा।
उफ वाई लव शर्ट गेज पीके मैन पीके जैकमैन पीके जैकमैन याद हो सकता है। CXDW याद हो सकता है कि नहीं, याद कीजिए। उफ बाय लव उफ बाय लव, ठीक है। यू को उल्टा F, B के उल्टा Y, L के उल्टा O और V के उल्टा E, इतना याद होगा। शर्ट गेज, शर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? SHIRT, शर्ट हो गया और उसमें जे कर दीजिए, शर्ट गेज लगा दीजिए, ठीक है। शर्ट गेज लगा देंगे तो शर्ट वैसे भी याद हो जाएगा। एस होता है, एस के उल्टा H, आई के उल्टा R, गेज टी के उल्टा G और ए के उल्टा Z। तो ये हो गया आपका शर्ट गेज। शर्ट गेज के बाद आपको याद हो सकता है, कैसे नहीं याद होगा? पीके जैकमैन, पीके क्या था? जैकमैन था, पीके जैकमैन था, ठीक है। तो पी के उल्टा के, जैकमैन जे के उल्टा क्यू, मैन एम के उल्टा एन। अब CX, सी के उल्टा X, डी के उल्टा W। याद हुआ? नहीं याद हुआ तो बार बार इसको लिखिए और याद कीजिए, नहीं तो अगले क्लास में आपको अच्छा से याद नहीं हुआ तो डंडा लगेगा। अब हम बात करते हैं अब इसको याद करने के लिए बार बार जब ये याद करेंगे तो आपको जो है ना याद हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट चलेंगे। चौथा पॉइंट चलने के बाद जो है आपको क्या करना है? चौथा पॉइंट में जो है आपको एक चीज देखना होगा। चौथा पॉइंट जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो है कुछ क्रमांकित मान है जो आपको याद करने में आसान होगा। क्या होगा? याद करने में आसान होगा। कितना है? 98 दे दीजिएगा। तो आपको जो है क्या करना है? कुछ याद करना है। चौथा पॉइंट आप याद करिए, ईजोटी। अगर ईजोटी आपको याद हो जाएगा तो कोडिंग में दिक्कत नहीं होगा। क्या है? ईजोटी, ईजोटी। अब गौर करेंगे, ई जो है, ई का मान कितना होता है? 5, जे का मान कितना होता है? 10, ओ का मान कितना होता है? 15, टी का मान कितना होता है? 20, वाई का मान कितना होता है? 25। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी यदि आपको याद हो जाता है तो ई के बाद पूछ दिया जाए कि डी का अक्षर कितना है तो बता सकते। ई 5वां अक्षर है तो डी चौथा अक्षर होगा, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए एच कितना अक्षर है तो आप ई जो टी, क्या है? ई जो टी। अब जे कितना है? 10 है तो एच कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। या इधर से जो है 3 बढ़ा सकते हैं कि ई है FGH, 3 बढ़ा देना है तो 3 में जो है क्या आ जाएगा? जब ई पता है कि हमको कितना अक्षर है? 5वां अक्षर है तो आपको बीच वाला अक्षर याद हो ही जाएगा। अगर मान के चलिए ओ कितना अक्षर है? 15 है तो पी कौन होगा? पी कौन सा अक्षर होगा? 16। क्यू कौन सा अक्षर होगा? 17। टी 20 का अक्षर है तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 23। समझ रहे हैं ना? तो इजोटी यदि आपको याद हो जाएगा तो कोडिंग का जो है आपको याद करने में आसान होगा। इसलिए इसको आप इजोटी को जो है याद कर लीजिए। इसको उल्टे भाषा में भी आप याद कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? YTOJA, ठीक है। Y हो गया 25, T हो गया 20, O हो गया 15, A हो गया 10, A हो गया 5। उल्टा क्रम, उल्टा याद हो जाएगा तो उल्टा याद ही हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं?
तो ये था आपका इजोटी, ठीक है, इजोटी याद हो जाएगा। तो इजोटी के बाद जो है पांचवा पॉइंट लिखिए आप, अब पांचवा पॉइंट में जो है एक ट्रिक्स आप अपनाइए, ट्रिक्स ये आप अपनाइए कि जैसे 3 का पहाड़ा होता है और 26 तक में जो है कितना आता है वो गणना। तो यहाँ गढ़ कीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 हो जाएगा, इतना ही तक जाएगा। तो 3 का मान कितना था सी, 6 का मान कितना है एफ, जे कितना था देखिए जे है ये है, ठीक है। तो 9 कितना हो जाएगा आई एल पी ओ, 15 कितना होता है ओ, एल 18 कितना होता है आर, 21 कितना होता है यू, ये कितना होता है एक्स, समझ रहे ना। तो आपका जो 3 का पहाड़ा याद हो जाएगा, ये आपका सी एफ, इसको पढ़ेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, सॉरी 21, 24। सी कितना है 3 है, एफ कितना है 6 है, आई कितना है 9 है, एल कितना है 12 है, ओ कितना है 15 है, आर कितना है 18, यू कितना है 21 है, एक्स कितना है 24। तो जब ये याद हो जाएगा, क्या जब ये याद हो जाएगा आपको तो आसान हो जाएगा आपको जो है क्या चीज़, ये उल्टे क्रम वाला, ये जो है 3 का एक तरह से समझिए पहाड़ा है, जो आपको कोडिंग में अच्छा होगा, सुविधा होगा। कोडिंग में क्या होगा सुविधा होगा, होगा कि नहीं, नोट कर रहे हैं कीजिए। क्या है 3 है 6 है 9 है, देखिए सी पढ़ेंगे 3, एफ पढ़ेंगे 6, आई पढ़ेंगे 9, एल पढ़ेंगे 12, ओ पढ़ेंगे 15, आर पढ़ेंगे 18, यू पढ़ेंगे 21, एक्स पढ़ेंगे 24, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोडिंग याद करना है। क्या है 3 के अक्षर है सी है, 3 को क्या कहेंगे सी, 6 को क्या कहेंगे एफ, ये क्या है कोड है, समझिए क्या है कोडिंग है ना, इसी को कहते हैं कोडिंग। एन को क्या कहेंगे आई, 12 को क्या कहेंगे एल, 15 को क्या कहेंगे ओ, आर को क्या कहेंगे 18, 21 को क्या कहेंगे यू, 24 को क्या कहेंगे एक्स, समझ गए ना। अब देखिए इसको जो है सिफ्लॉक्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सिफिलॉक्स, सिफिलॉक्स नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए अब इसको एक शब्द में याद करने के लिए याद करिए सी फी लो, सिफिलो तो इसको क्या कर सकते हैं सी फी लो रक्स, ठीक है सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स के मतलब हो गया। अब इसको मदद से, किसके मदद से सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स के मतलब आधार से आप इसको आसानी से कोडिंग याद रख सकते हैं। सिफिलोरक्स, 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 ठीक है। सिफिलोरक्स के माध्यम से आप ये कोडिंग को याद कर सकते हैं। सीफी, CFILO, सिफिलोरक्स RUX, सिफिलोरक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मान। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये था, इसको एक तरह से हम कहते हैं
नंबर ऑफ थ्री, ये क्या है, नंबर ऑफ थ्री, 3 का पहाड़ा समझिए, ठीक है। आप एक चीज और 6 नंबर में याद करिए, क्या याद करना, 6 नंबर में इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या है आपको, इवेन नंबर में जो हो जाएगा आपको याद कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, यही ना है। बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी भी एक्स। अब देखिए बी का जो है कितना स्थानीय मान होता है, 2, डी का कितना होता है, 4, एफ का कितना होता है, 6, एच के कितना होता है, 8, जे के कितना होता है, 10, एल के कितना होता है, 12, एन के कितना होता है, 14, पी के कितना होता है, 16, आर के कितना होता है, 18, टी के कितना होता है, 20, भी के कितना होता है, 22, एक्स के कितना होता है, 24, इस जेड के कितना होता है, 26। ये था इवेन नंबर। इवेन नंबर के माध्यम से आप कोडिंग अच्छे से याद कर सकते हैं कि नहीं। अब नंबर आ जाइए 7। 7 नंबर में आपको जो है ओड नंबर याद करना है। कौन नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर में जो है, अब देखिए ओड नंबर में आपका क्या आ जाएगा बताइए। ओड नंबर में आपका आ जाएगा ए सी एफ देखिए ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद जो है ए सी ई हो गया 5, ठीक है। देखिए ए हो गया 1, सी हो गया 3, ई हो गया 5, उसके बाद जो है जी हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 9, जे के हो जाएगा 11, एम हो जाएगा 13, पी क्यू हो जाएगा 17, एस हो जाएगा 19, यू हो जाएगा 21, डब्लू हो जाएगा 23 और वाई हो जाएगा 25। तो ये था आपको वुड नंबर। क्या है, वुड नंबर। वुड नंबर क्या है, ए सी ई जे आई के एम क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। ये क्या है, कौन सा अक्षर है आपको, वुड नंबर। वुड नंबर यदि आपको याद हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर में, इसको मिटा देते हैं। तो इवेन नंबर हो गया, वुड नंबर हो गया, सिफिलॉक्स हो गया, इजोटी हो गया, ये याद हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आप हमेशा कोडिंग को याद कर सकते हैं और कोडिंग डिकोडिंग कभी आपको मतलब परीक्षा में नहीं छूटेगा। और इसलिए इसको अच्छे से आप सभी ध्यान से जो पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही नहीं। क्या है, पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं।
अब आते हैं 8वां पॉइंट। क्या है 8वां पॉइंट? 8वां और 9वां बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया सवाल, जो कुछ ट्रिक्स है, कुछ विधि है, जिसके विधि से आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में है, क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि ए से लेकर के जेड तक के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर के योग विधि। प्रत्येक, देखिए यहाँ सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के, यहाँ तक देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर के योग विधि, विपरीत अक्षर के योग विधि, विपरीत अक्षर के योग विधि। बात समझ रहे हैं? इस विधि के आधार पर कैसे बनेगा, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से लेकर के 26 तक, ए से लेकर के A to Z, मतलब ए से लेकर के Z तक, मतलब सभी अक्षर के विपरीत, क्या है, विपरीत अक्षर के योग विधि, यानी विपरीत अक्षर के योग विधि। समझ गए ना? अब यहाँ पर सवाल आ गया, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर जिनका वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर, यानी कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी 2 अक्षर, जैसे कोई भी 2 अक्षर ले लीजिए, जैसे कोई भी 2 अक्षर क्या है, मान के चलिए ए जेड हम ले लिए, ठीक है, कोई भी 2 अक्षर ए और जेड ले लिए, जिनका वर्णमाला क्रमांकिक मान, जो पहला 1 नंबर में था कि क्रमांकिक मान को कैसे याद करना है वो बताए थे, वही, जिनका वर्णमाला क्रमांकिक मान का योग 27 हो। क्या है, योग कितना है, 27 हो। तो ए का मान कितना होता है 1, जेड का मान कितना होता है 26, तो बराबर कितना हो जाएगा 27। हो गया ना? अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमांकिक मान का योग कितना हो, 27 हो जाए तो वे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे का विपरीत अक्षर होते हैं। कितना अच्छा है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद नहीं होता है तो दिमाग में सेट कर लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है उसका क्रमांकिक मान को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यदि 27 होता है तो दोनों का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब कैसे होगा देखिए, जैसे मान के चलिए हम लिखाए थे उफ बाय लव, उल्टा में लिखाए थे। अब दोनों क्रमांकिक मान को याद रखिए। अब u का मान कितना होता है 21, f का मान कितना होता है 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 27। जो दोनों क्या है, दोनों अक्षर में विपरीत है ना, है। b का मान कितना है, b का मान होता है 2, y का मान कितना होता है 25, टोटल कितना हो जाएगा 27 हुआ। अब अंग्रेजी वर्णमाला का 2 अक्षर कोई भी उठाइए, l का मान होता है 12 और ओ का मान होता है 15 बराबर 27। भी का मान होता है, भी ई हो गया, ठीक ना, भी का मान होता है 22 और ई का मान होता है 5 बराबर हो जाएगा 27। तो ये है आपको एक तरह से आपका मान यदि याद हो जाता है और दोनों को जोड़ देते हैं और 27 आ जाता है तो वही उसका विपार्थक हो जाता है, विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ गए? तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर समझ गए। एक बार और समझिए, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर के योग विधि, विपरीत अक्षर के योग विधि, यह स्पष्ट दिया हुआ, विपरीत अक्षर के योग विधि कैसे होगा, विपरीत अक्षर योग विधि कैसे होगा। तो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी 2 अक्षर उठाइए,
अगर जोड़ करके 27 हो जाता है तो उसका दोनों का उल्टा हो जाएगा। समझ गए। अब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमांकिक मान का योग यानी कि दो अक्षर है ए और जेड और दोनों का क्रमांकिक मान को जोड़ करके अगर 27 हो जाए तो वे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। जैसे में आप ले लीजिए एम एन, क्या है एम एन, एम के उल्टा एन है, एम हो जाएगा 13 एन हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 27। तो ये दोनों आपस में एक दोनों का क्या है अक्षर क्या है एक दूसरे को विपरीत है। समझ गए। अब सवाल नंबर में आते हैं घटाव विधि। कौन विधि आना है घटाव विधि। घटाव विधि में क्या करना है, यहाँ पर जो है ये था योग विधि और यहाँ पर हो जाएगा घटाव विधि। तो आपका जो है सवाल आ गया 9 का स्क्रीन पर सवाल आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर के घटाव विधि। 8 नंबर में क्या था मतलब योग विधि। अब सवाल क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के, गौर कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को, कौन मान को क्रमांकिक मान को, जो ए बी सी डी का जो क्रमांक होता है उसको कहते हैं क्रमांकिक मान को 27 में से घटाने पर, कितना है 27 में से घटाने पर जो शेष क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही घटाए गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। समझिएगा क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को, मतलब ए टू जेड, क्या है ए से लेकर के जेड तक जो भी अक्षर है उसका मान था 1 2 करके यही से 26। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को 27 में से घटाने पर, मान के चलिए 27 है, 27 में से घटाने पर जो शेष क्रमांक प्राप्त होता है, मान के चलिए यहाँ पर हम ए घटा, क्या घटा है 1 घटा दिए, ए का मान कितना होता है जेड होता है ना, ए का मान कितना होता है 1। तो क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला किसी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को 27 में से घटाने पर जो शेष बचा या प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही तो घटाए गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। तो 26 कौन सा अक्षर होता है जेड, तो ए के उल्टा जेड हो गया कि नहीं हुआ। अब एक बार और समझिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी मान उठाइए, 27 में से घटाने पर, मतलब 27 में से घटाने पर जो शेष क्रमांक, मान के चलिए कि हम मान लेते हैं कि ये तो 27 हो गया, 27 मान के चलते हैं पी ले लिए, पी जो है पी, तो पी जो है कितना अक्षर होता है 16, तो यहाँ 27 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 का मान क्या होता है के, ठीक है के। वैसे पी के उल्टा क्या होता है के होता है ना। देखिए 27 हो गया तो ये हो गया पी के का उल्टा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांकिक मान को 27 में से यानी कि 27 में से घटाने पर 16 घटा दिए, घटाने पर जैसे कि पूछ दिया कि 27 में से p घटाने पर उसका विपरीत अक्षर क्या होगा, तो p का मान कितना होता है 16 होता है। क्या होता है p के मान क्या होता है 16 होता है। तो 16 को घटाने पर क्या हो जाएगा आपको 11, 11 का मान क्या होता है k। तो वही कहता है 27 में से यानी 27 में से घटाने पर शेष, तो ये हो गया शेष प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही घटाए गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। तो ई के 11 जो घटा करके प्राप्त हुआ है तो इसका अक्षर क्या होता है के। समझ गए ना। तो ये था आपका घटाव विधि जो कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का जो है कोड यदि आपको याद हो जाएगा तो ये था अभी जो हम आपको बताए हैं इस सेशन में। इस सेशन में जो बताया है वो क्या था आपका बेसिक जानकारी था। क्या था बेसिक जानकारी था ना। बेसिक जानकारी को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो सवाल फटाफट 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 बनेगा। बनेगा कि नहीं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। यदि आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग में किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे ताकि उस कमेंट्स के माध्यम से आपको आसान हम कर सकें। तो आज का क्लास में इतना ही। क्लास में आप लोगों जो है समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला बार जो है कल जो है आप सभी जो है इसको याद करके लाएंगे और हम आपसे पूछेंगे भी कि जो है बोर्ड पर भी पूछेंगे कि बताइए कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या याद करना है। कोडिंग डिकोडिंग का परिभाषा एक बार जो है रिकैप करवा देता है। कोडिंग और डिकोडिंग का परिभाषा याद कर लेना है। उसके बाद जो है ए से लेकर के जेड तक जो है उसका क्रमांकिक मान याद कर लेना है। विपरीत जो है अर्थ जो है वो याद कर लेना है। उफ बाय लव शॉर्टेज जो है ये भी याद करके लाना है। यानी 9 को जो है आपको ये ट्रिक्स के विधि जो भी बताया है उसको अच्छे से याद करके लाना है। यदि नहीं लाते हैं तो डंटा लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।